अनाथ कुत्ते के बच्चे, रंगीन शेरनी माँ की रक्षा और काले तेंदुए का हमला। एक सुनसान घास के मैदान में एक छोटे से कुत्ते का बच्चा बंटी अपनी माँ को खोकर अकेला था। वो शरीर से कमजोर था, उसे भूख भी लग रही थी। बाप रे, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी, अब तो चला भी नहीं जा रहा है मुझसे। वो कुछ खाने की तलाश में धीरे धीरे मैदान में चल रहा था कि तभी अचानक उसकी नज़र सामने से आते हुए एक काले तेंदुए पर पड़ी। तेंदुआ अपनी पीली आंखों से बंटी को घूर रहा था। उसे देख बंटी का दिल धक धक करने लगा, उसकी सांसें थम सी गई। तेंदुआ हल्के हल्के कदम बढ़ाता हुआ बंटी के पास आ रहा था। तब बंटी सोचने लगा, अरे बाप रे, अब क्या होगा? ये तेंदुआ तो मुझे कच्चा खा जाएगा। क्या करूं मैं अब? मेरी माँ भी नहीं है, अगर माँ होती तो मुझे बचा लेती। तेंदुआ बंटी पर झपटने ही वाला था कि तभी अचानक एक गहरी दहाड़ गूंजी। रुक जाओ, खबरदार, जो उस पिल्ले के पास भी गए तो तुम अभी के अभी रुक जाओ, वरना बाद में पछताने का मौका तक नहीं दूंगी मैं तुम्हें। शेरनी की आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरी जमीन जैसे थरथरा उठी। तेंदुआ झटके से पीछे हट गया और तभी झाड़ियों से एक रंगीन शेरनी बाहर आई। वो शेरनी कोई आम शेरनी नहीं थी, वो नलिनी थी, जो जंगल की सबसे शक्तिशाली और समझदार शेरनी के रूप में जानी जाती थी। तेंदुए ने शेरनी को देखा और गुस्से से गुर्राते हुए कहा, देखो, मेरे और शिकार के बीच में मत आओ, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा शिकार है। जंगल का हर अनाथ बच्चा मेरा है, उसी तरह से ये अनाथ भी अब मेरा बच्चा है, और तुम उसे छूने की हिम्मत कर रहे हो? तुम एक शेरनी होकर एक कुत्ते के बच्चे को बचाने आई हो, वो भी मुझसे दुश्मनी मोड़कर। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? ये सुनकर नलिनी को और ज्यादा गुस्सा आया। उसने अपने पंजों को जमीन में गड़ा दिए। अपनी आंखों में गुस्सा दिखाते हुए नलिनी ने ऊंचे आवाज में कहा, मैं किसी भी छोटे बच्चे का शिकार इस जंगल में नहीं करने देती, फिर चाहे वो कोई भी हो। इस जंगल से मैंने वादा किया है कि तुम जैसे शिकारी कभी भी मेरे इलाके में शिकार नहीं कर सकते। ये सुनकर तेंदुआ भी गुस्से में आ गया, लेकिन शेरनी की आंखों में गुस्सा देखकर वो थोड़ा पीछे हटने लगा। तुम मुझे चुनौती दे रही हो? ठीक है, तो देखो, मैं तुम्हारे इलाके से नहीं, तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगा। ऐसा कहकर तेंदुआ हमला करने के लिए शेरनी पर कूदा। जैसे ही वो नलिनी के पास पहुंचा, नलिनी ने तेजी से अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। नलिनी घातक गति से झपटी और तेंदुए को अपने मजबूत पंजों से दबोच लिया। तेंदुआ दर्द से गुस्से में झूलने लगा, लेकिन नलिनी की पकड़ से वो निकल नहीं पा रहा था। इधर बंटी दूर से सब देखकर भयभीत होकर बड़बड़ाया, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? जंगल के दो शिकारी मेरे लिए आपस में लड़ाई करने लगे। बंटी ने देखा कि नलिनी ने कैसे इतनी आसानी से तेंदुए को दबोच लिया। तब नलिनी ने तेंदुए को घूरते हुए कहा, तुमने कभी नहीं सोचा था ना कि तुम्हें इस तरह की चुनौती मिल सकती है? क्यों तेंदुए, ठीक कहा ना? तब शेरनी ने अपनी ताकत लगाकर तेंदुए को वापस घास में धकेल दिया। तेंदुआ घायल होकर पीछे हटने लगा और नलिनी ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, खबरदार, अगली बार अगर तुमने मेरे इलाके में कदम रखा तो तुम्हें इससे भी बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। तेंदुआ डर से बिना कुछ कहे वहां से भाग गया। नलिनी ने अपनी गर्दन उठाई और बंटी की तरफ देखा। बंटी धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी छोटी सी पूंछ हिल रही थी, लेकिन वो छोटा डरा हुआ था। तब वो कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर क्या आप हमेशा मेरी रक्षा करोगी? नलिनी ने अपनी आंखों में एक गहरी माँ भरी नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब अकेले नहीं हो मेरे छोटे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये दुनिया बहुत बड़ी है,
लेकिन कभी कभी हमें ये याद रखना पड़ता है कि हमें एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। ये सुनकर बंटी को बहुत अच्छा लगा। उसे माँ होने का एहसास होने लगा। नलिनी की आंखों में उसे माँ का प्यार दिखाई दिया। तब बंटी नलिनी को माँ कहकर बुलाता है। माँ, मुझे कभी खुद से अलग मत करना माँ। मैंने एक माँ को तो खो दिया, पर अब मैं आपको नहीं खोना चाहता। माँ शब्द सुनते ही नलिनी भावुक हो गई। उसने बंटी को पास लिया, उसे प्यार किया और उसे लेकर अपनी गुफा में आई। उस दिन के बाद से नलिनी एक माँ बनकर बंटी की रक्षा करने लगती है। उसे जंगल के तौर तरीके सिखाती है, बंटी को शिकार करना और शिकारी से बचना भी सिखाती है। उसी के साथ साथ लड़ाई के हुनर भी सिखाती है। ऐसे ही दिन रात महीने और साल बीत जाते हैं। बंटी अब एक बड़ा जाबाज कुत्ता बन जाता है, जो किसी शेर से कम नहीं था। तब बंटी अपनी माँ से कहता है। माँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। आज के बाद मैं आपकी रक्षा करूंगा। आपका सारा काम मैं करूंगा माँ। उस दिन से बंटी अपनी माँ की रक्षा करता और उसके साथ खुशी से रहने लगता है। नीति: दुनिया की चुनौतियों का सामना न केवल ताकत बल्कि प्यार और मित्रता के साथ करना